प्रियंका इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। शी इज लाइक अ फैमिली टू मी। हम लोग 12 साल से भी ज्यादा से फ्रेंड्स हैं। और आई थिंक हम इतनी बार एक दूसरे से लड़ चुके हैं, वापस फ्रेंडशिप कर चुके हैं कि अब हमारा बॉन्ड अनब्रेकेबल है। देखिए, अभी तक तो मुझे कोई उसका कॉम्पिटिटर लगा नहीं, एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई। प्रियंका, मुझे लगता है वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। उन्हें कैप्टनसी भी जीतनी है, सारे टास्क जीतने हैं, उन्हें बिग बॉस का विनर बनना है, वो इससे खेल रहे हैं। बाकी लोग आप देखें तो प्रियंका को हराने के लिए खेल रहे हैं। देखिए, वो अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो डेफिनेटली डेट नहीं कर रहे हैं। बट हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आप टैग नहीं कर सकते कि ये तो सिर्फ मेरा फ्रेंड ही है या इसको मेरे बॉयफ्रेंड ही है। नहीं, दे आर नॉट कमिटेड, बट दे आर डेफिनेटली फॉन्ड ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। वो अंकित पे हुक्म नहीं चला रही, अंकित पे वो अपना हक समझती है। और इन दोनों चीजों में फर्क होता है। और अंकित क्वाइट है, लेकिन वो बहुत समझदार है और इंडिपेंडेंट है। तो ये उनने तो अपनी अच्छाई दिखाई। अब अर्चना का नेचर वैसा नहीं होगा। वो है थोड़ा थाली के बैंगन टाइप, तो वो पलट गई। ओके। गरिमा, हेलो, वेलकम टू सेलेब मोड। आपका सेलेब मोड में स्वागत है। थैंक यू सो मच एकता, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। ओके, जैसे कि गरिमा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी फ्रेंड प्रियंका बिग बॉस के घर में है, तो आप कितना फॉलो कर रही हैं? मैं डेली देखती हूँ, लाइक जैसे ही बेसिकली यहाँ पे कलर्स नहीं आता तो मैं वो टैब पे देख रही हूँ। तो जैसे ही एपिसोड रिलीज होता है, मैं रिफ्रेश कर करके देखती रहती हूँ कि आ गया क्या, आ गया क्या। तो मैं 100% फॉलो कर रही हूँ। कई बार तो मैं ओके। जाके लाइव चैनल देखती रहती हूँ वो टैब पे कि क्या चल रहा है। ओके, किस तरह का बॉन्ड है आपका प्रियंका के साथ? कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, बताना चाहे तो प्लीज। प्रियंका इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। शी इज लाइक अ फैमिली टू मी। हम लोग 12 साल से भी ज्यादा से फ्रेंड्स हैं। और आई थिंक हम इतनी बार एक दूसरे से लड़ चुके हैं, वापस फ्रेंडशिप कर चुके हैं कि अब हमारा बॉन्ड अनब्रेकेबल है। वो ऐसे कुछ फ्रेंड्स नहीं होते जिनसे आप भले ही काफी टाइम तक बात करें या रोज मिले या नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसा ही हमारे भी फ्रेंडशिप है। हम लोग जब मिलते हैं एकदम वैसे ही हो जाता है जैसे हम डेली मिल रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है हमारे हफ्ते हफ्ते भर बात नहीं होती। सो शी इज वेरी क्लोज टू मी, शी इज जस्ट लाइक फैमिली। ओके, जैसा कि प्रियंका घर में दिख रही बिल्कुल वैसे ही है, या उनके अंदर कुछ चेंजेस है जो रियलिटी शो में नजर आ रहा है आपको? एक्चुअली ये चीज मुझसे सब पूछ रहे हैं, बट वो 100% वैसे ही है। और आई थिंक ये उनकी यूएसपी है कि वो जैसी हैं वैसे ही दिखा रही हैं। वो ज्यादा प्लानिंग नहीं करती, ज्यादा प्लॉटिंग नहीं करती। वो अपने हिसाब से खेल रही है। जो उनके दिल पे होता है वो उनकी जुबान पे होता है। और वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही है। उनका दिल बहुत साफ है। जो उनके दिल में होता है, भले उन्हें गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्से से एक्सप्रेस करेंगी। और अगर प्यार आ रहा है तो वो प्यार भी उतना ही शिद्दत से एक्सप्रेस करती है। तो आई थिंक वो वैसे ही है। ओके, फिर प्रियंका का गेम आपको कैसा लग रहा है? वो कैसा खेल रही है? टास्क में भी वो काफी नजर आती है, आपके हिसाब से वो कैसा खेल रही है? आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। वो बहुत अच्छा खेल रही है। बाकी सारे कंटेस्टेंट में सबसे अच्छा है कि वो ही खेल रही है। तो आई एम वेरी आपको प्राउड। ओके, आपको प्रियंका का कॉम्पिटिटर कौन लगता है सबसे ज्यादा? देखिए, अभी तक तो मुझे कोई उसका कॉम्पिटिटर लगा नहीं, एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई। प्रियंका, मुझे लगता है वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। उन्हें कैप्टनसी भी जीतनी है, सारे टास्क जीतने हैं, उन्हें बिग बॉस का विनर बनना है, वो इससे खेल रहे हैं। बाकी लोग आप देखें तो प्रियंका को हराने के लिए खेल रहे हैं। किसी की भी बात करो, स्पेशली निमृत, इफ आई टॉक अबाउट, आई डोंट नो उनका क्या एजेंडा है अगेंस्ट। उनको ये नहीं है कि सिर्फ को कैप्टन बनाना, उनको ये है कि प्रियंका को नहीं बनने देना। उनको खुद को भी कुछ नहीं करना लाइफ में, बट उन्हें प्रियंका को नहीं जीतने देना। तो अगर कोई, सब उन्हें अपना कंपटीशन मानते हैं, तो मुझे लगता नहीं है प्रियंका के लिए कोई कंपटीशन है। सब उनसे डरे हुए हैं इनफैक्ट। जैसे कि आप निमृत की बात बोल रहे हैं, निमृत ने प्रियंका और अंकित के रिलेशन पे काफी सवाल उठाए थे कि इनके बीच दोस्ती कहीं ज्यादा कुछ है। तो आपके हिसाब से क्या है, दोस्ती है या कहीं ज्यादा है? आप प्रियंका को कितने अच्छे से जानते हो। देखिए, वो अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो डेफिनेटली डेट नहीं कर रहे हैं। बट हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। आप टैग नहीं कर सकते कि ये तो सिर्फ मेरा फ्रेंड ही है या इसको मेरे बॉयफ्रेंड ही है। नहीं, दे आर नॉट कमिटेड, बट दे आर डेफिनेटली फॉन्ड ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो जरूरी नहीं है ना हम हर चीज को लेबल करें। एंड आई डोंट थिंक और किसी को इससे फर्क पड़ना चाहिए। वो उन दोनों का बॉन्ड है, उनके बीच की बात है।
ओके राइट, जैसे कि घर में भी सबका कहना और प्रियंका भी कहीं न कहीं एक्सेप्ट करती हैं कि उनकी साइड से ज़्यादा है, अंकित की साइड से कम है। अरे वो मेरे को लगता है प्रियंका को लगता है, दोनों की तरफ से मुझे पर्सनली लगता है कि इक्वल ही है। इट्स जस्ट दैट प्रियंका बहुत एक्सप्रेसिव है, अंकित इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। तो उनका वर्ड्स में दिख जाता है, पर अंकित का सिर्फ अगर आप एक्शंस नोट करें तो ही आप देख सकते हैं, उनके वर्ड्स में नहीं दिख पाता। ओके, जैसा कि अंकित घर में बहुत कम बोलते, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए सलमान खान ने भी उनकी काफ़ी क्लास लगाई थी, जिससे कि वो बोलने लगे। तो आपके हिसाब से वो बहुत शांत है या फिर वो बोलते हैं रियल लाइफ में, जैसे कि वो वो रियलिटी शो रियल में? लाइफ में भी ऐसे ही है, वो नहीं बोलते। हालांकि मेरी अंकित से सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई है, बट प्रियंका भी बताती रहती है, मैं उनके सेट पे भी गई थी, तो बाकी सबसे मेरी जितनी बात हुई, आई थिंक अंकित से हार्डली 5 मिनट भी बात नहीं हुई, क्योंकि वो है ही उतने रिजर्व। वो थे वहां पूरे टाइम, बस वो कम बोलते हैं, तो वो रियल लाइफ में भी उतना ही बोलते हैं। ओके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रियंका पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि प्रियंका बहुत डोमिनेटेड हो चुकी है, वो सिर्फ़ अंकित के ऊपर हुक्म चला रही है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? वो अंकित पे हुक्म नहीं चला रही, अंकित पे वो अपना हक समझती है, और इन दोनों चीजों में फर्क होता है। और अंकित क्वाइट है, लेकिन वो बहुत समझदार है और इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है प्रियंका उनको कुछ बोलेंगी तो उनका दिमाग घूम जाएगा या वो प्रियंका के तरीके से चलेंगे, बहुत बार वो प्रियंका को बल्कि समझाते हैं। तो आई बिलीव अंकित हैज मोर ब्रेन्स देन प्रियंका। वो डेफिनेटली उनको डोमिनेट नहीं कर सकती हैं, जस्ट बिकॉज अंकित बोलते नहीं है। एंड आई थिंक बाकी सबको तो प्रियंका के अगेंस्ट एजेंडा चाहिए, इसलिए उनको कुछ नहीं मिलता तो यही बोल लेते हैं। जबकि अंकित बहुत बार क्लियर कर चुके हैं कि मैं खुद रिजर्व्ड हूँ, मैं बात नहीं करता, ऐसा नहीं है, प्रियंका ने मना किया है। ओके राइट, जैसे कि शिव भी अब उनका नाम पोपट रख चुके हैं, हमेशा इसी नाम से उनको बुलाते अब देखिए वो शिव का पर्सपेक्टिव है, मेरे को तो लगता है शिव खुद भी तो दूसरों की साइड से ही बोलते रहते हैं। उनकी खुद की बात होती नहीं है, कभी साजिद को कोई बोलेंगे तो वो उसमें घुस जाएंगे, कभी अब्दू के लिए कोई बात होगी तो वो उसमें घुस जाएंगे, निमृत के लिए बात होगी वो उसमें घुस जाएंगे। तो आई थिंक ज्यादा बड़े पोपट वो हैं। हैं। जैसा कि जो अर्चना थी, प्रियंका की बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी घर में। हालाँकि अब वो घर से निकल चुकी है, तो प्रियंका काफ़ी सैड थी, तो आपको क्या कहना है इस पे? देखिए एक तो अभी मेरा वो एपिसोड देखना बाकी है, क्योंकि वो अभी तक ऐप पे आया नहीं है। बट अर्चना प्रियंका दोस्त थे, बट मुझे नहीं लगता इतने भी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं कि प्रियंका की परफॉर्मेंस पे उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। प्रियंका इंडिविजुअल खेल रही थी, वो अभी भी उतना ही अच्छा खेलेंगी जितना वो पहले खेल रही थी। बट हाँ डेफिनेटली घर में बाकी सब से अगर देखा जाए तो अर्चना से कंपेरेटिवली उनकी ज्यादा बातचीत होती थी, तो थोड़ा बुरा लगना तो जेन्युइन है। जैसे कि जब नॉमिनेशन का टास्क था, तो प्रियंका ने अर्चना को बचा लिया था। जब अर्चना की बारी आई थी, तो अर्चना इससे पीछे हट गई थी। उन्होंने उनको रोज़ नहीं दिया था, जिस वज़ह से दोनों की काफ़ी फाइट भी हुई थी। देखिए जो प्रियंका ने किया वो उनकी पर्सनालिटी है, वो एक अच्छी इंसान है, वो एक अच्छी दोस्त है, वो जिसको जिसके साथ उनका बॉन्ड होता है उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है, नो मैटर व्हाट। तो ये उनने तो अपनी अच्छाई दिखाई, अब अर्चना का नेचर वैसा नहीं होगा, वो है थोड़ा थाली के बैंगन टाइप, तो वो पलट गई। ओके, आपके हिसाब से टॉप 3 तक कौन जा सकता है, प्रियंका के अलावा? देखिए मेरे ना टॉप थ्री थोड़े बदलते रहते हैं, कुछ दिन पहले तक मुझे लग रहा था प्रियंका डेफिनेटली, नॉट बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है, बट जेन्युइनली शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, तो अच्छा। दैट इज व्हाई। एंड मुझे शिव लग रहे थे, बट आजकल मुझे लगता है शिव बाकी सबके लिए ज्यादा खेल रहे हैं, तो आई फील इट्स टीना, अब्दू एंड प्रियंका, बिकॉज धीरे धीरे टीना का गेम बेटर होता जा रहा है, स्पेशली जब वो शालीन से हटके खेलती है, तो शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, सो आई फील दे थ्री। ओके, प्रियंका के अलावा आपको घर में किसका गेम अच्छा लग रहा है? टीना। ओके, जैसे कि टीना की आप बात करें, टीना और शालीन का लव एंगल स्टार्ट हो गया, तो आपको क्या लगता है उनका जो लव एंगल है, रियल है या फिर सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक ज़रिया? देखिए टीना तो कई बार कह चुकी है कोई प्यार व्यार है ही नहीं। शालीन तो मुझे डेफिनेटली लगता है वो एक्ट ही कर रहे हैं, उनको लगता है कोई मूवी की शूटिंग चल रही है और मेरे को जो भी बोलना है फिल्मी अंदाज में ही बोलना है, तो उनका मुझे कुछ रियल नहीं लगता। एंड आई बिलीव टीना डिजर्व्स बेटर, डेफिनेटली।
ओके, जैसा कि आप बोल रही हैं कि शालीन एक्ट करते हैं, प्रियंका भी ऐसा ही कह रही थी। प्रियंका ने शालीन को ये कह दिया था कि उनकी रियलिटी वो घर में लाकर रहेंगी। हाँ, रियलिटी और घर में। मतलब जैसे कि प्रियंका उन्हें कह रही हुँ, थी हुँ। कि शालीन के घर में एक्ट करके उनकी रियलिटी सभी के सामने लाकर रहेंगी कि रियल में कैसे यस। पर्सनैलिटी। हाँ, व्हिच इज़ वेरी ट्रू। शालीन इतना लेक्चर देते हैं कि तमीज़ से बोलना चाहिए, तहज़ीब से बोलना चाहिए। पर मेरे को लगता है उनमें तहज़ीब खुद में नहीं है लड़कियों से बात करने की। नॉट जस्ट प्रियंका, प्रियंका पे भी वो चिल्लाए थे, बट जिस तरीके से वो सुम्बुल से बात करते हैं या कभी अर्चना से बात करते हैं, तो मुझे लगता है जिनमें तहज़ीब होती है, तमीज़ होती है, वो सबके लिए होती है या किसी के लिए भी नहीं होती। तो वो डेफ़िनिटली एक्ट कर रहे हैं और शालीन मुझे पूरे फेक ही लगते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बट कब तक छुपेगी? अगर वो थोड़ा टाइम और टिक गए बिग बॉस में तो इवेंचुअली सामने आ ही जाएगी। ओके, राइट। गरिमा, प्रियंका के फैन्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? प्रियंका के फैन्स को मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं एंड प्लीज़ वो नॉमिनेटेड है और वोट कीजिए, लेट्स मेक हर विन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ओके, गरिमा, जैसे कि फैमिली वीक होता है बिग बॉस के घर में, अगर आपको चांस मिला जाने का तो आप जाना चाहेंगी प्रियंका के लिए? डेफ़िनिटली मेरे को मौका मिलता तो मैं 100% जाती। मैं तो विश कर रही हूँ काश मैं इंडिया में होती तो मैं डेफ़िनिटली जाती। नॉट बिकॉज़ मुझे प्रियंका को कुछ ज़्यादा सजेशंस देने हैं बिकॉज़ वो ऑलरेडी बहुत अच्छा खेल रही हैं। बट मुझे लगता है बाकी लोगों को काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं एंड उनको काफ़ी रियलिटी चेक की ज़रूरत है। वो एक तरीके से बुली कर रहे हैं सब प्रियंका को, जो हम लोगों को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं डेफ़िनिटली जाना चाहती और प्रियंका को सपोर्ट करना चाहती और बाकी सबका काफ़ी हद तक मुँह बंद करना चाहती। ओके, प्रियंका के अंदर ऐसी कौन-सी 3 क्वालिटीज़ है जो उन्हें विनर बना सकती है? शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल और मुझे लगता है बिग बॉस में वो चीज़ देखनी सबको अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है प्रियंका हमेशा सही है या वो कोई देवी है, उन्हें भी गुस्सा आता है, उनको भी हर्ट होता है, वो खुश भी होती हैं, वो रोती भी हैं, बट वो ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है। वो जैसी भी है, तो आई थिंक ऑडियंस उनसे काफ़ी कनेक्ट कर सकती है इस चीज़ पे। दैट इज़ वन क्वालिटी। सेकंडली आपने देखा हो तो वो बहुत ही फेयर हैं। निम्रत अपना बदला निकालती है प्रियंका से हर टास्क में, वो दूसरों को भी भड़काती हैं, बट वो उन्हें हमेशा फेयर चांस देती हैं। भले ही वो हाँ, अदालत वाला टास्क हो जब उन्हें विनर बनाया हो या अभी गोल्ड कलेक्ट करने वाला टास्क हो तब भी उन्हें निम्रत को चांस दिया। हाँ। तो दैट इज़ द सेकंड क्वालिटी। थर्ड उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और सेल्फ कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। अभी तक वो बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं गई हैं, उन्होंने आवाज़ ज़रूर ऊँची की है, पर ना ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ किए हैं, ना किसी के कैरेक्टर के बारे में बोला है, ना बिलो द बेल्ट वो गई हैं। तो आई थिंक ये तीनों क्वालिटीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वोट फॉर प्रियंका। डेफ़िनिटली हम तो करेंगे ही। आपका उनकी फेवरेट कौन है वैसे? मेरी फ़ेवरेट प्रियंका और अंकित। अरे परफेक्ट। ठीक है, थैंक अ, यू।